ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसका भी नहीं है, और यह भाग्य अविनाशी बन जाता है। क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता रहता है। दूसरी पॉइंट, बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। स्वयं के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने। कोई भी कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में हों, क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है। अधीनता तो नहीं है, अधिकारी हैं। तीसरी पॉइंट, जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। इसलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को सदा याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। वह है हम शिव शक्ति हैं। शिव और शक्ति साथ हैं। यह स्मृति माया जीत प्रकृति जीत स्वतः बना देती है, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं, तो प्रकृति भी तंग करती है। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहाँ न कहाँ अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। चौथी पॉइंट, लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे ते अच्छा होगा, क्योंकि अभी यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा, अंधकार खत्म हो, रोशनी आ जाती। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार, जहाँ प्रकृति भी सुखमयी है, वह राज्य आया कि आया। खुशी है ना? जिस राज्य में दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि अभी संगम पर
आप प्रकृति जीत बन रहे हो तो सभी को खुशी है ना। किसकी? बोलो, हमारा राज्य आने वाला है। 5वीं पॉइंट, आप तो खुश रहते हो, इसकी मुबारक हो। लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी आपके भाई बहन जो दुखी अशांत हैं उनको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते हो। बाप दादा ने कहा था कि ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। जैसे और कार्य के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान दे करके उन्हों को भी खुश करो। हर एक को इसका टाइम फिक्स करना है, क्योंकि अपने ही भाई बहन है ना तो तरस पड़ता है ना। 6ठी पॉइंट, बाप दादा सभी को देखने चाहते हैं कि संगम की जो विशेष 2 बातें हैं जो अमूल्य हैं, एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय। क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तो आजकल बाप दादा ने देखा है कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए, क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से 1 सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। इसलिए हर एक इन दोनों बातों के समय और संकल्प दोनों के मूल्य को जान समय को और संकल्प को सफल करो। 7वीं पॉइंट, बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष एक वरदान दे रहे हैं। सभी का चेहरा जब भी देखो तो कैसा दिखाई दे? टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब के पुष्प मिसल। बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फ़ोटो निकाल के भेजें तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या बन गया। बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाने चाहते हैं। टेंशन किस में? मन में ही तो आता है ना। तो आप तो राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना। क्या मन आपका है या मन मालिक है? बाप का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा टेंशन रखना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। 8वीं पॉइंट, अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा। इसलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। तो जो आत्माएं सर्कमस्टांस के प्रमाण बहुत टेंशन में रहती हैं, आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा उन्हों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। अगर आज दुनिया में चक्कर लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? टेम्परेरी अपने को खुश करने के साधन बनाते रहते हैं। तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा दिखाई दे। 9वीं पॉइंट, बाप दादा ने देखा कि चाहना सब रखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना लेती है। फिर बहुत मीठी बातें करते हैं, यह हो जाता है ना, यह तो होगा ना, यह तो चलता है ना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। सबका कारण राजा बन जाओ, बस स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं चाहे दूर बैठे दिल में बैठे हैं,
आप तो आँखों के सामने हैं, लेकिन बाप दादा जो दूर बैठे हैं उनको दिल में देख रहे हैं। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। विस्तार है, वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।